यूरोप में इस समय एक बड़ी टेंशन वहां के चोरों ने बढ़ा दी है। खासकर लंदन में तो हालात और भी ज्यादा खराब हैं। क्या ब्रिटेन की राजधानी लंदन चोरों की राजधानी बन गई है? हमारे इस सवाल की वजह है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक वीडियो जिसमें मशहूर पंजाबी सिंगर सुनंदा शर्मा दावा कर रही हैं कि लंदन में उनकी गाड़ी तोड़ दी गई और गाड़ी से महंगे बैग चुरा लिए गए। सबसे पहले आपको सुनंदा शर्मा का यह दावा देखना और सुनना चाहिए। I'm here in London. This is the car's situation right now. Look at the शीशे सब तोड़ गए ने। मेरा इतने महंगे मेहनत ना कमाए हुए LV ਦੇ 2 बैग अटैची एंड हैंड बैग गोन ते हाय हाय मर जाने सी की हालत कर गए ने। मेरा फेवरेट बैग सी दोनों। जिस लंदन को कभी नदियों का शहर कहा जाता था उसे आज चोरों का शहर कहा जा रहा है। क्या वाकई लंदन चोरों की कैपिटल बन गई है? ये जानने के लिए हमने पश्चिमी यूरोप के कुछ बड़े शहरों और लंदन के क्राइम ग्राफ की तुलना की ताकि चोरों के शहर वाले इस जुमले का सच सामने आ सके। आप भी देखिए लंदन को लेकर आंकड़े क्या आए थे। पिछले साल लंदन में चोरी की तकरीबन 1,70,000 घटनाएं दर्ज की गई। बात अगर रोम की करें तो इस शहर में चोरी के तकरीबन 1,50,000 मामले दर्ज हुए। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में चोरी के तकरीबन 40,000 मामले सामने आए, जबकि बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में चोरी की सिर्फ 2,176 घटनाएं ही सामने आई। यानी पश्चिमी यूरोप में सबसे ज्यादा चोरियां जिस राजधानी में होती हैं वो लंदन ही है। आंकड़े आपने देख लिए, लेकिन कहा जा रहा है कि सुनंदा की गाड़ी में चोरी का पाकिस्तान कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ब्रिटेन में पाकिस्तानी एक ऐसा समुदाय बन चुका है जो चोरी, लूटपाट, ड्रग्स और दंगा करने के लिए बदनाम है। लंदन समेत ब्रिटेन में पाकिस्तानियों को अपराध से क्यों जोड़ा जाता है, ये जानने के लिए आपको कुछ आंकड़े बेहद गौर से देखने चाहिए। ब्रिटेन के न्याय मंत्रालय ने पिछले ही साल एक रिपोर्ट तैयार की जिसके मुताबिक ब्रिटेन में गिरफ्तार किए जाने वाले प्रति 1000 अपराधियों में तकरीबन 12 पाकिस्तानी होते हैं। अगर ब्रिटेन के मूल निवासियों की बात करें तो गिरफ्तारी में प्रति 1000 अपराधियों में उनकी संख्या तकरीबन 9 है। शक के आधार पर पूछताछ या तलाशी लेने के मामले में प्रति 1000 संदिग्धों में तकरीबन 11 पाकिस्तानी होते हैं। अगर ब्रिटेन के मूल निवासियों से तुलना की जाए तो उनका आंकड़ा प्रति 1000 संदिग्धों में तकरीबन 6 है। ये आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि अपराधियों और संदिग्धों में पाकिस्तानियों का आंकड़ा ब्रिटेन के मूल निवासियों से भी ज्यादा है। और आज हालात ऐसे हो गए हैं कि ब्रिटेन के कई बड़े शहरों में पाकिस्तानी मूल के अपराधी क्रिमिनल गैंग्स चला रहे हैं। लंदन समेत ये गैंग ब्रिटेन के ल्यूटन, ब्रैडफोर्ड, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, हर्ट्सफील्ड, बेडफोर्ड और मिडलबरो में सक्रिय हैं। इन सभी शहरों में पाकिस्तानी गैंग्स ड्रग्स, हथियारों की तस्करी, चोरी, लूटपाट और सुपारी किलिंग में शामिल हैं। सालों से ब्रिटेन के नागरिक और न्याय व्यवस्था पाकिस्तान मूल के अपराधियों से जूझ रही है, लेकिन वर्ष 2013 में ऐसे स्कैंडल का खुलासा हुआ जिसने पूरे ब्रिटेन को हैरान कर दिया और इस स्कैंडल में भी पाकिस्तानी मूल के अपराधी ही शामिल थे। 2013 में यॉर्कशायर पुलिस ने नाबालिग लड़कियों के शोषण से जुड़े एक मामले में जांच शुरू की जिसमें पता चला कि ब्रिटिश मूल की नाबालिग लड़कियों को संगठित तरीके से ब्लैकमेल किया जाता था और फिर उनका शोषण किया जाता था। शोषण करने वाले अधिकतर आरोपी पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक थे। ये गैंग 1997 से सक्रिय था। गैंग के सदस्य नाबालिग लड़कियों से पहले संपर्क करते थे, फिर उन्हें मिलने के बहाने स्थानीय क्लब्स में बुलाते थे जहां लड़कियों का शोषण किया जाता था और उनके वीडियो बनाए जाते थे। फिर वीडियो के जरिए उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। कुछ मामलों में यह भी सामने आया कि पीड़ितों पर दूसरी लड़कियों को फंसाने के लिए दबाव बनाया गया था। अब तक की जांच में 8 लोगों पर आरोप साबित हो चुके हैं। ब्रिटिश लड़कियों को निशाना बनाने वाली इस साजिश में एक केस की सुनवाई के दौरान खुद जज ने कहा था, शायद हमें कभी पता नहीं चल पाएगा कि इन ग्रूमिंग गैंग्स में कितनी लड़कियों को निशाना बनाया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इन ग्रूमिंग गैंग्स के पीछे पाकिस्तान मूल के ब्रिटिश नागरिक ही थे। ग्रूमिंग गैंग्स के खुलासे की वजह से आज ब्रिटिश आबादी में एक बड़ा तबका इन पाकिस्तानियों को सोशल पैरासाइट कहने लगा। जी न्यूज़।